ठीक हो गया। वो बीच बीच में हो जाता। देखो इसे निकालना है गुणनखंड। ऊपर में गुणनखंड। इसे क्या निकालना है? गुणनखंड। गुणनखंड। तो ऊपर में लिख दीजिए ना गुणनखंड हेडलाइन में। सर सही है, इसी में सही है ना? वोल्टेज नहीं है। देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या हो, गुणनखंड मतलब गुना करके तुमको क्या करना है? खंड कर। गुना करके तुमको खंड करना है। मतलब कि गुना करना कहाँ से? ये यहाँ पे एक छिपा हुआ है, जी सर। यहाँ पे एक छिपा है। यहाँ वाला संख्या को अंतिम वाला संख्या से गुना करना है। तो हम गुना करेंगे तो क्या पाएंगे? 35x²। ठीक है, जी सर। अब इसका एलसीएम निकाल लो। 35 x² x हो गया। यस सर। लेकिन इसको तुमको यदि ऑप्शन पे दिया जाए तब कैसे बनाना है? ऑप्शन पे इसको इतना लंबा समय नहीं लगाना है। ये हम बेसिक के बस बता रहे हैं कि तुम लोग समझ जाओ। देखो अब यहाँ पे लाने के बाद हमें यहाँ से आया 5 और 7, यानी खंड करने 35 को खंड करने पे हमने क्या पाया? 5 और 7। ये x एक बार इसके लिए भी और एक बार इसके लिए भी ऐसा आएगा। x एक बार 5 के लिए आएगा, जो भी नंबर आएगा उसके लिए x एक बार आएगा। ठीक ना? अब यहाँ पे ध्यान दो, ये x² जैसा है वैसा ही रह जाएगा। हमें लाना है 12x। अब एक चीज ध्यान रखना है, यदि इसके पीछे कोई संख्या दिया है, कोई नंबर रहेगा, तो तुमको जोड़ने या घटाने पे मिले तो भी नहीं मिले तो भी, यहाँ का वाला संख्या गुना करने पे मिले तो भी ना मिले तो भी, यहाँ वाला संख्या हमेशा मिलना चाहिए जोड़ घटाव करने पर। कब? जब इसके पीछे कोई संख्या रहेगा तब। कब रहेगा? जब इसके पीछे कोई संख्या रहेगा। जब इसके पीछे कोई संख्या रहेगा तब। इतना ध्यान रखना है सब में। अब ध्यान दो, तुम लोग ना गलत साइड बैठे हो। यहाँ तक तो एक आदमी यहाँ चल जाए, एक आदमी पीछे चलो। जाओ पीछे जाओ, हमको यही लगता है। पीछे जाओ। बैक वाला गेट खोल, आ रही है। गेट खोल देना, पीछे से आ रही है सब। चलो अब ध्यान दो, क्या करना है? जब यहाँ पे कोई यदि संख्या नहीं दिया हो, ध्यान रखना, क्या कोई संख्या नहीं दिया हो, तो तुमको जोड़ने पे भी लाना है 12 और उसी से गुना भी करेंगे तो वही संख्या आना चाहिए। ऐसा करने कब है? ऐसा जब करेंगे जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया रहेगा तब। जब नहीं दिया रहेगा तब थोड़ा सा कर सकते हो, ऐसा बढ़ना लो। 2 आदमी इस पे एडजस्ट हो जाओ, एक आदमी पीछे चली जाओ। इस पे नहीं दिखेगा, एक आदमी पीछे जाओ। बाकी वहाँ भी तो सब जगह आ जाओ। नहीं, आगे नहीं होगा वैसे। बैठ जाना, जाओ ना पीछे। हाँ बैठो। दबाव करके ऊपर चला चलो। चल देख क्या करनी है। अगर कोई संख्या नहीं दिया है तो यहाँ तक समझ गया कि यदि कोई संख्या यहाँ नहीं दिया रहेगा तो हम जो अंतिम वाला संख्या को खंड करेंगे उसी संख्या से देखेंगे जोड़ के क्या ये संख्या मिल रहा है, और उसी संख्या से फिर गुना करेंगे तो देखेंगे क्या अंतिम वाला संख्या भी मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तभी जाकर हम खंड करेंगे। जैसे देख लो यहाँ पे हमें 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा, और उसी 7 और 5 को गुना करेंगे तो 7 पंचे 35 मिल जाएगा। तो हमको 7x प्लस 5x प्लस 35 करेंगे तो वो संख्या मिल जाएगा। अब तुम लोग को एक डॉट और आता होगा कि यहाँ पे 7 ही क्यों, यहाँ पे पहले 5 क्यों नहीं? हाँ सर, पहले कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पे 5 रख लो और यहाँ चाहो तो 7 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बात इधर से उधर से बात बराबर ही आएगा। 12 जोड़ने पे 12 ही आएगा और गुना करने पे 35 ही आएगा। अब देखो x², इस x² का मतलब ये हुआ कि x आपको 2 बार दे दिया है। जी सर, है ना? तो इस x को 2 बार दिया है और यहाँ पे एक x है, एक ही x है। सो ध्यान दो, तो हम क्या करेंगे, x 2 मिल रहा है, हम एक x को कॉमा ले लेते हैं। अब एक x कॉमा ले लिए तो यहाँ पे कितना x बच गया? एगो x। चुपचाप यहाँ पे एक x को रख दो, हो गया। अब ये x से कॉमा का मतलब होता है जो कॉमा ली हो उसको उसमें भाग दे। x से x में भाग देंगे, कट गया, क्या बचा? 5। यहाँ पे 5 रख लो, प्लस 7 है x है,
और प्लस 35 है। तो यहाँ पे देखना अचर वाला का संख्या, अचर वाला का संपर्क अचर वाला से ही होगा, चर वाला से नहीं, क्योंकि इसमें चर अचर दोनों मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे अचर है। तो अचर वाला का संपर्क अचरे वाला से लगाओ। सात खान की पहाड़ा में 7 है और 35 भी है, यानी 7 की जोड़ा लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 ले सकते हैं कॉमा में। अब 7 से जब कॉमा लेंगे तो इससे इसमें भाग देंगे, कट गया, क्या बचा x फिर प्लस 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 ही होता है। 7 से भाग देंगे 35 में, 7 पंचे 35। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम गुणनखंड को फैक्टर यानी तोड़ेंगे और जो कॉमा लेंगे तो हमेशा ये जो कॉमा नया निकल के आएगा, ये दोनों आपस में हमेशा ही बराबर होगा। यहाँ तक यदि बराबर है तो तुम्हारा गुणनखंड सही होगा, अगर यहाँ तक बराबर नहीं है तो गलत। अब ध्यान दो, अब एक बार जो बराबर आया है उसको एक के बार लिखना है, ठीक। जी सर। अब जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिखना है, तुम्हारा आंसर हो गया खत्म। अब रही बात जांच करने की, तो जांच करने के लिए तुमको क्या करना होगा, इसके बीच में आता है गुना, हमें लाना है, जांच करना मतलब ये इतना संख्या लाना पड़ेगा, क्वेश्चन लाना है ना। जी सर। तभी जाके पता चलेगा कि गुणनखंड जो आया है x + 5 और x + 7 सही है या गलत। हम क्या करेंगे, एक x को पहले रख लेते हैं, ठीक है। इससे इस सब को गुना कर लेते हैं, x को x से गुना किया क्या मिला, x² प्लस 5 को x से गुना किया क्या मिला, 5x हो गया। अब इसका काम खत्म। अब प्लस में 7 बाकी है, इसको इस सब से गुना, तो प्लस 7x प्लस 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 7 पंचे बराबर 0, x²। ये दोनों जाति मिल रहा है, 12 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 35 बराबर 0 आंसर। अब इसके अकॉर्डिंग ये देखो कि ये दोनों बराबर आ गया। जी इसका सर। मतलब है कि जो तुम्हारा आंसर आया है x + 5 और x + 7 ये सही है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इसको ऑब्जेक्टिव की ओर, जो तुम्हें 30 सेकंड के अंदर में हल करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, अब तुमको क्या करना है, इसको जैसा है वैसे ही छोड़ देना है। क्वेश्चन यही है ना, x² + 12x + 35 बराबर, ठीक है। अब तुमको ऑप्शन में जैसा कि अभी सवाल हमने दिया है कि x + 5 x + 7, बी में रहेगा x + 7 x - 5, सी में रहेगा x - 2, जो भी ऑप्शन दे सके। तुमको क्या करना है, इस टाइप के सवाल यदि ऑप्शन में रहे तो अंतिम वाला को क्या करना है, 2 टुकड़ों में बांट देना है। कितना में, 2 टुकड़े, तो 35 का टुकड़ा कितना कितना हो सकता है, 7 7 हो सकता है, 5। अब देखो ये कि इसको घटाने से आया है 12 या जोड़ने से आया जोड़ने से आया 12, जोड़ने से। जी सर। तो प्लस यहाँ भी हुआ, प्लस यहाँ अब देखना ये है कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है, दोनों में x लगा लो, तुम्हारा आंसर खत्म। ये आया था ना आंसर। क्वेश्चन दूसरा करी तो सर फिर से जो तुमको क्वेश्चन लेना है, चलो एक क्वेश्चन और बताइए, कमेंट चलो 9 5 y + 9 y + 5। समझे बात। हाँ सर। कैसे 45 को ऐसा खंड करना है जो मिले, जो मिल जाए। 9 5। 9 5 को खंड करोगी जी सर। तो 9 5 14, नहीं, हाँ सर। 9 5 14 गुना करने पे 45। 45 अब साथ में देखो y लगा हुआ है, जी सर। जोड़ने से आया ना 14, जी सर। तो y लगा दो दोनों में, तुम्हारा आंसर खत्म। आंसर ठीक, बड़े आगे। जी सर। अब देखो इसमें अब एक अलग से टाइप देगा। अब ये तो प्लस प्लस वाला था, अब थोड़ा सा हम माइनस वाला बात कर लेते हैं। शॉर्ट से ही या फिर पूरा डिटेल्स करें? शॉर्ट से ही बताएं, शॉर्ट से ही या फिर डिस्टेंस भी बताइए। चल देखो, इसको खंड करेंगे तो 12 दाही 120, हमें 22 लाना है, इसमें जो जुट गया सर 12 माइनस में, जुट गया। ठीक ना। जी सर।
तो माइनस माइनस बराबर क्या होता है? माइनस प्लस। तीन माइनस लेकिन लिखते क्या है? चिन्ह माइनस का। समझ गई बात? अब भूल जाओ बाकी दुनियादारी, दोनों में लगाओ माइनस। माइनस। y साथ में है, जी सर। साथ में y को जोड़ दो, तुम्हारा आंसर हो गई खत्म। सर मतलब बीच वाला के आगे जो चिन्ह रहेगा उससे हमको दोनों को गुना। साइन को देखना है, साइन। समझा? अब हम थोड़ा और क्वेश्चन आगे बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कहीं पे रहेगा ऐसा कि घटाने पे तुमको, आप मान लो यहाँ पे दिया जाएगा 22, तो मान लो कि 2, तो हम क्या करेंगे? 2 दिया रहेगा, अब माइनस में रहेगा तो हम क्या करेंगे? 12 में से 10 को घटाएंगे, जी सर। तो ये माइनस में 12 लगा देंगे, प्लस में 10 लगा देंगे, तो तुम्हारा घट जाएगा वो, अब माइनस में भी आ जाएगा। समझा? हम क्वेश्चन आगे बताएंगे, ऐसा है क्वेश्चन टाइप से। ये समझा गया बराबर? जी सर ऑब्जेक्टिव उसको समझ गए। माइनस वाला डिटेल्स कर दे क्या? देखो 120 का वही निकालना है तुम लोग को एलसीएम। 60, 30, 15, 5 हो गया। वाई वाई का खंड वाई स्क्वायर, जी सर। ये जो 22 जो लाओगी ना तुमको इसी से लाना है, सो ध्यान देना तुम। देखो 2 दूनी 4 4 तिया 12 5 दूनी 10 अब देखो 5 तिया 15 2 दूनी 4 4 दूनी 8 15 8 कितना हो जाएगा? 22 15 22 सर 22 15 28 जी सर 7। अरे वाह 15 8 23 नहीं मिला 22। अब देखो 5 तिया 15 दूनी 2 दूनी, उसमें भी घटाएंगे तो नहीं मिलेगा, यानी हमने क्या किया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 दूनी, ऐसा करने से मिल गया। नहीं कहाँ मिला? 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया, गलती बोले थे आप। अच्छा गलती बोले थे, अच्छा ठीक। 2 दूनी 4 4 तिया 12 5 दूनी 10 समझे? चलो यहाँ तक सब समझ गए थे ना? जी सर। यहाँ तक सबका क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे, जोड़ने या घटाने पे कितना लाना है? 22 वाई। तो इसको चेक कर लेना है, जोड़ने से आ रहा है या घटाने से? 2 दूनी 4 तिया 5 दूनी 10 तो यानी 12 10 22, यानी जोड़ने से देखना यहाँ पे माइनस में भी आना है तुम्हें। अगर मान लो कि प्लस करती हो 12 वाई माइनस 10 वाई तो ये घट जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि माइनस दे दो तो माइनस 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 होता है प्लस, लेकिन लिखना है माइनस, तो इसीलिए 12 10 कितना हो जाएगा? 22, माइनस में भी हो गया प्लस। ये 120 को ऐसे ही उतारो। क्लियर यहाँ तक? जी सर। अब वाई वाई 2 बार है, वाई है ना, यहाँ पे 1 वाई है तो हम 1 वाई कॉमा ले सकते हैं। इस वाई स्क्वायर का पावर समझ गई ना क्या होता है? मतलब इसका मतलब हुआ कि वाई आपको 2 बार दे दिया है, ठीक ना? तो वाई का पावर कितना हो जाएगा? 2, तो 1 वाई हम ले लिए कॉमा, तो कितना बचा यहाँ पे? 1 वाई, तो यहाँ पे वाई रख लो, फिर माइनस है तो माइनस दे दो। यहाँ पे वाई से वाई कट गया, क्या बचा? 12 माइनस, माइनस है तो माइनस डाल दो। जी सर। 10 का की पहाड़ा में 10 भी है, 120 है। जी सर। हाँ है, 12 की पहाड़ा में 12 की है। पहाड़ा। 10 को 12 से गुना करोगी तो 12 दाएं 120, तो 12। यानी 10 की टेबल से ही कट जाएगा, जी। तो 10 कॉमा ले लो तुम, इस y को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 10 से भाग दोगी 120 में कितना आएगा? 12। अब देखो दोनों बराबर आया, जी सर। इसका मतलब है कि यहाँ तक की फैक्टर तुम्हारा सही है। तो अब जो बराबर आया है एक बार उसको एक ही बार लिखना है, अब जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिखना है, तुम्हारा आंसर बन गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? माइनस वाला समझ गए? जी सर। अब हम सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। अब अगला सवाल देखो, अब इस टाइप से सवाल आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 हो गया। देखो क्या करना है, इसको यहाँ वाला से गुना कर लेना और गुना कर दे। जी सर। शॉर्ट बता रहे पहले, 6 आ गया। जी सर। 6 को ऐसे 2 खंड में तोड़ो, ठीक ना, जिसको जोड़ने से 7 आ जाए।
तो खंड को हम एक बार तोड़ते हैं तो एक बार पाते हैं 2 और एक बार 3 क्या इन दोनों को जोड़ने से 7 पूरेगा? नहीं सर 5 पूरे नहीं पूरेगा। तो हम क्या करते हैं इस 6 को 2 खंड में बांटेंगे तो 6 गुने 1 अब जोड़ेंगे तो 7 पूर जाएगा। चलो अब दोनों में x x है, जोड़ने से आया ना, जी सर तो जोड़ने पर रख लो। ठीक हो गया। अब देखो अब क्या करना है, जो आया है एक ही था ना यहाँ, यस सर हो गया। अब देखो अब जो यहाँ वाला जो संख्या बचा ना इससे भाग दे दो। समझ के बाद जी सर x प्लस 3 दूनी एक आया x प्लस 1/3 1/3। अब तुमको जो कहेगा कि इसका आंसर कौन होगा, तो आंसर लेगा तो तुमको 2 कंडीशन से ही बन सकता है। x का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो तुम्हें ये बट्टा वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। समझ गया बात? x का वैल्यू पूछेगा तो कहीं कहीं पे होगा कि दोनों आंसर ले लेगा। जैसे x का मान पूछेगा तो 1 - 2 और 1 - 1/3 ऐसा भी पूछ सकता है। समझ गए बात? अब हम इसको बेसिक तरीका से देखते हैं कैसे बनता है। 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो 6 हुआ तो 6x² लिख लो यहाँ, हो गया। जी सर 2 तिया 3 क्लियर यहाँ तक। 3x² जोड़ने से ही इस दोनों को पहले गुना किया, 3 दूनी 6, हमें लाना है 7x, तो एक x यहाँ बाकी था ना, जी सर तो एक x को भी ऐड कर लो तो 6 आए कितना हो गया 7x अब प्लस 2 का 2 ऐसे ही छोड़ देना। अब इस टाइप के रूल में अभी हम बता दिए हैं कि यदि इसके पीछे यदि कोई संख्या दिया रहेगा तो तुमको यहाँ वाला को नहीं देखना है कि इसको गुना करने पे भी ये मिलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, मिला तो भी नहीं मिला तो भी ये वाला तुमको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यदि कोई संख्या नहीं दिया रहेगा तो तुमको जोड़ने पे भी मिलाना है और गुना करने पे भी मिलाना है, इस चीज को ध्यान रखना। जब यहाँ कोई संख्या नहीं दिया रहे तो जोड़ने पे भी और गुना करने पे भी। लेकिन यदि यहाँ कोई संख्या दे दिया रहे तो तुमको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मिले तो भी ना मिले तो भी यहाँ वाला मिलना चाहिए, ठीक ना। अब आ जाओ, 3 कान की पहाड़ा में 3 है 6 भी है, लेकिन यहाँ x डबल है और यहाँ एक x है, तो हम क्या करते हैं, दो चीज मिल रहा है हमें, तो हम 3x को कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा पता है, सिर्फ x। कैसे पता है, 3 गुने x गुने x बट्टे 3x, 3 से 3 गया, x से x कटा, क्या बचा प्लस x से x कट गया, 3 दूनी हो गया। अब देखो यहाँ पे एक छिपा हुआ है और यहाँ पे 2 है। ध्यान ये देना है कि एक चर है और एक अचर है, तो चर अचर हमेशा एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें यदि एक दे दिया जाए तो एक कान की पहाड़ा में एक भी है और 2 भी है, तो हम एक कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर, ठीक है। अब देखो जो हमने एक बार कॉमा लिया था, ये दोनों बराबर आया x प्लस 2, और जो एक बार हमने यहाँ से कॉमा ले लिया था और जो मेरा एक बार बराबर आया था दोनों तरफ का इंटू वाला, तो इंटू वाला को एक बार लिखना है और जो कॉमा लिया था उसको एक बार लिखना है। अब इन दोनों को यदि खंड करोगी तो पहले जो आंसर अभी बताएं x बराबर 1 - 2 और एक x बराबर कितना हो जाएगा -1/3, दोनों का आंसर था यही। तो इस तरीका से शॉर्ट भी बना सकती हो, उसमें x का वैल्यू पूछेगा तो उस तरीका से भी बना सकती हो। समझ गई बात। रूट वाला प्रॉब्लम है तुम लोग को, चलो रूट वाला देख लो। √3x² प्लस 16x प्लस 13√3, नहीं बोला? सबको दिक्कत है? यस सर। अरे देखो बीमारी है, अब बीमारी को दूर कर लो, ऐसा मेडिसिन देंगे तुरंत ठीक हो जाओगे। 13 यानी अचर अचर, ये दोनों एक दूसरे से मिल लेगा, तो मिलेगा मतलब गुना होगा, तो 13 हो गया।
यहाँ तक संतुष्ट? कष्ट पीड़ा? अब रूट वाला से मिल लेगा, एक दूसरे का मुलाकात हुआ, क्या हुआ? 9 हो गया। यहाँ पे क्या है? चर की संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे चर की संख्या है। हम इस बेचारों को भी इसमें मिला लेते हैं। मिला लिए, सब मिल गया, मिली जुली सरकार हुआ। चल अब इस रूट के बीच में गुना, तो 13 गुने 9 का वर्गमूल, रूट अंडर से बाहर करेंगे तो 3, और ये बेचारा x के साथ। अब 13 तिया 40। अब इसका एलसीएम निकालो। क्लियर? अब यहाँ देखो, इस √3x² को जैसा है वैसे ही छोड़ दो। छोड़ दिए? हमें लाना है, 16 लेकिन इसको भी मिलाना है। तो ये कैसे मिलेगा, ये ध्यान दो। यहाँ पे 13 3 को जोड़ने से ही 16 पूरा है। हमारी मर्जी, हम 3 13 को जोड़ेंगे तो बराबर होगा। कहाँ इधर से पकड़, इधर से पकड़। हमारी मर्जी 3 13 को जोड़ना है। तुम लोग को कितना जोड़ना है? 3 13 को। 13 13 को। हाँ 3 13 साहब। 13 नहीं, 13 13 को। जोड़ दीजिए 13 13। तो 13 13 26 हो गया। हमने लाना है 16 ही। 16 जबकि 13 13 तुम्हारा कंडीशन में है भी नहीं कहीं। हमें नहीं। तो 3 13 को जोड़ना है या 13 3 को जोड़ो, बात बराबर। हमारी मर्जी, हम पहले 3 को ले लें, हम बाद में 13 को रखें। जी सर। अब कोई को कहेगा कि यहाँ पे पहले 13 दे दीजिए, तब 3 दे दीजिए। देखो, दोगी कोई दिक्कत नहीं है, तो दोगी तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ जाएगा, समझी बात? तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अभी ये जनरल है, जनरल कैसे है सो देखो, एक के बार में मिल जाएगा। लेकिन वही नहीं दोगी, हेर फेर कर दोगी तो ये स्टैंडर्ड बन जाएगा। स्टैंडर्ड बनेगा जब ये तुम्हारा एक लाइन बढ़ जाएगा। तो अभी जनरल में ही रहने दो इसको। देखो ध्यान दो, ये √3 है और यहाँ x 2 बार है, एक x ले लेते हैं हम इसे, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ क्या है बचा? एक x बचा। अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि हमें लाना है 3x, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? √3x। अब ये दिमाग लगाओ कि इसको कितना संख्या से गुना किया जाए, कौन ऐसे नंबर से गुना किया जाए कि वो हेर फेर होके √3 ना आके 3 आए। देखो, तो √3x है, इसको ऐसे छोड़िए। यदि इसको √3 से गुना किया जाए, √3 से, तो रूट में 3 किया 9 है और 9 का वर्गमूल 3 है। कितना करने से हो गया? √3 करने से हो गया। हमें 3x मिला। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ बोलो। सर 9 का वर्गमूल 3 है, हाँ। तो वहाँ √3 कैसे आ गया? अरे लोलहा बोखा, ये √3 को √3 से गुना किया तब ना यहाँ 3 आया। तो यहाँ किससे गुना किए? √3 न देंगे यहाँ, वर्गमूल 3 ना आएगा। वही ना। वही ना बात समझ। कहाँ खोपड़ी रखा है? चल देखें। अब यहाँ पे देखो 13 बाहर है, यहाँ भी 13 बाहर है, ठीक है? लेकिन इसके बीच में गुना है, तो 13 13 तो खैर मिल रहा है, लेकिन √3 नहीं मिल रहा है। तो हम 13 को ही कॉमा ले लेते हैं। 13 कॉमा ले लिए, यहाँ क्या बचा? x बचा, ठीक है? प्लस इस 13 को 13 में भाग देंगे, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 को √3 से गुना किया तो √3 बराबर। यानी देखो, अब दोनों का रूट बराबर मिला, यानी ये दोनों जब बराबर मिल गया तो एक ही बार लेना है दोनों को, और जो हमने कॉमा लिया था उसको एक बार तुम्हारा गुणनखंड, कहानी खत्म। खत्म, समझ गई? आप कोई कष्ट पीला नहीं ना? गुणनखंड में आप कोई कष्ट पीला नहीं ना? तो चलो अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। एक बार और समझा।